हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड नमस्ते। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम ये गर्ल्स के लिए सुंदर सी कैफरी बनाना सीखेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से इसमें बेल्ट लगाई है और नीचे की साइड पोंछों में मैंने इस तरह से फ्रिल लगाए हैं। तो देखिए देखने में एकदम हमारी जो कैफरी है वो रेडीमेड की तरह लग रही है, आप देख सकते हो। और जो ये हमने कैफरी बनाई है ये 12 से 13 साल की गर्ल्स के लिए बनाई है। तो चलो बनाते हैं किस तरह से ये कैफरी बनानी है। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये कॉटन का कपड़ा लिया है और ये जो हमारा कपड़ा है ये डेनिम में है। तो जो डेनिम का कपड़ा होता है वह थोड़ा मोटा सा होता है, तो इसी की कैफरी बनी हुई अच्छी लगती है। तो देखिए इसमें इस तरह का ये डिज़ाइन बना हुआ है। आप जो भी कपड़ा लें थोड़ा मोटा सा ही लें, हल्का सा, बारीक ना लें। अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो देखिए जो हमारी कैफरी की फुल लेंथ होगी वो होगी 24 इंच और 4 इंच मैं इसमें लूजिंग रखूँगी। तो हम कपड़ा लेंगे लेंथ में 28 इंच का। तो 1 इंच तो मोहरी में जाएगा और 3 इंच का हम नेफा बनाएंगे। तो नेफा जो बनाते हैं हम वो अपनी इलास्टिक के हिसाब से बनाते हैं। जैसे हमारा इलास्टिक जो है वो 1.25 इंच का है, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है कपड़ा अंदर को मोड़ने के लिए और थोड़ी सी लूजिंग के लिए। तो इस तरह से जितना मुझे इसमें से कपड़ा लेना है मैं उतने कपड़े की कटिंग करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल करके अलग कर दूंगी और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उससे हम बेल्ट वगैरह बनाएंगे। तो उसके बाद मैं आपको इसकी लंबाई दिखाती हूँ कि कितना लंबाई चौड़ाई का हमें कपड़ा लेना है। तो मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया है। तो इस तरह से देखिए हमारे कपड़े की जो लंबाई है वो है 28 इंच और जो चौड़ाई है इस तरह से वो है 26 इंच। तो ऐसे लंबाई और ऐसे चौड़ाई, तो वो है 26 इंच। अब इस तरह से हम कपड़े को 4th लेयर में फोल्ड कर लेंगे। तो ऐसे ये डबल है और ऐसे ये 4th में हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने से पहले हम इसका मेजरमेंट करेंगे। तो पहले हम ऊपर की साइड नेफे का निशान लगाएंगे 3 इंच पर और 3 इंच पर निशान लगाने के बाद फिर इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारे नेफे का निशान हो गया। अब फिर इस तरह से नेफे के निशान से हम अपनी कैफरी की फुल लेंथ लेंगे, वो है 24 इंच। और जो नीचे 24 इंच से एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मोहरी में जाएगा और यहाँ पर भी हम एक लाइन खींच लेंगे। अब मैं इस तरह से कपड़े को पलट कर रख लूँगी। जो कमर का साइज है वो हमारा है 36 इंच और 6 इंच की हमने लूजिंग ली है, तो हो जाएगा 42 इंच। तो 42 इंच का 4th भाग हुआ 10.5 इंच। तो ये 10.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से कमर के लिए हम 10.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद जो नेफे का निशान है उस निशान से नीचे की साइड को हम 10.5 इंच पर एक निशान और लगाएंगे यहाँ पर। अब इस तरह से हम एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर भी इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे और फिर 2 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। तो ये हमारा 2 ही इंच आ रहा है। अब इस तरह से यहाँ पर हम राउंड शेप देंगे क्रोच एरिया के लिए इस तरह से। अब पोंछों की गोलाई रख लेते हैं, तो वो लेंगे हम 10 इंच। तो मैं 10 इंच पर निशान लगा लूँगी। जो हम ये निशान लगा रहे हैं ये हमारा निशान मार्जिन के साथ है और फिर इस तरह से स्केल लेना है और फिर इस तरह से लाइन खींच लेंगे इस तरह से। तो जैसे हमने ये निशान लगाया है वैसे ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ये यहाँ से और यहाँ तक।
तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब यहाँ से हम दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। अब कटिंग करने के बाद इसकी अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हम ऐसे रखेंगे दोनों पार्ट को। और यहाँ पर सिलाई करेंगे दोनों साइड, यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने दोनों साइड सिलाई कर ली है। जो मैंने सिलाई की है वो चोर सिलाई की है, इसमें धागे नहीं दिखाई देते हैं और सिलाई भी बढ़िया हो जाती है। अब इसके नीचे हम फ्रिल लगाएंगे पोछों की साइड। तो फ्रिल लगाने के लिए मैंने ये 3 पट्टियाँ ली हैं। जो पट्टी की चौड़ाई है वो है 2.5 इंच और जो लंबाई लेनी है वो लेनी है 40 इंच। तो हमें 2 पट्टियाँ तैयार करनी है इतनी लंबाई चौड़ाई की। तो इस तरह से मैंने पट्टी तैयार कर ली है। देखिए चौड़ाई है 2.5 इंच और लंबाई है इसकी 40 इंच इस तरह से। अब इस तरह से हम कपड़े को मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद इसके ऊपर सिलाई करके प्रेस कर लेंगे। तो मैंने दोनों पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब देखिए फ्रिल किस तरह से लगाने हैं। हमें ज़्यादा बड़े फ्रिल नहीं लगाने थे, इसलिए मैंने कपड़ा 2.5 इंच लिया है। अब इस तरह से इसको हम सीधी साइड रखेंगे और ऊपर से इस तरह से फ्रिल लगाएंगे। ये इस तरह से आधा इंच मोड़ते हुए हम फ्रिल लगाते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे ऐसे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही हम दूसरे पोछे पर लगा लेंगे। ये हमें सीधी साइड से रख करके लगाने हैं कैफरी पर। तो इस तरह से हमने फ्रिल लगा लिए हैं। तो देखिए ये धागे निकल रहे हैं, इसके लिए क्या करना है, इस तरह से हम पोछे की लंबाई के बराबर एक पट्टी लेंगे और जो इसकी चौड़ाई है वो है 1 इंच। और फिर इस तरह से फ्रिल की साइड ऊपर से रख करके पट्टी पर सिलाई करेंगे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। अब इस तरह से पट्टी को हम उल्टी साइड पलट देंगे ऐसे और इस तरह से आधा इंच अंदर को मोड़ते हुए सिलाई करेंगे। तो जब हम इस तरह से पट्टी लगा लेते हैं तो जो धागे होते हैं सिलाई के वो नहीं दिखाई देते हैं और फिनिशिंग भी आती है अच्छे से। तो इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारी कैफरी की उल्टी साइड है। अब मैं आपको सीधी साइड से दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी फिनिशिंग आई है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमने पट्टी लगा ली है। तो देखिए ये हमारी सीधी साइड है एकदम, कितनी बढ़िया तरीके से हमने फ्रिल को लगाया है। ऐसे ही हम दूसरे पोछे पर लगा लेंगे। तो मैंने दोनों पोछों पर फ्रिल लगा लिए हैं। अब दोनों को ऐसे रखना है और यहाँ से ऐसे सिलाई करनी है। अब देखिए हम यहाँ तक सिलाई करेंगे। अब सिलाई करने के बाद मैंने इस तरह से एक पट्टी ली है और उसको मैंने इस तरह से मोड़ लिया था। अब हम इसको क्रोच एरिया के ऊपर लगाएंगे इस तरह से। इससे क्या होगा कि जो हमारा क्रोच एरिया है उसकी सिलाई जल्दी से हटेगी नहीं। ये इस तरह से जो रेडीमेड लोअर वगैरह आते हैं उनमें भी ऐसी ही पट्टी लगी होती है क्रोच एरिया पर। तो इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है। और देखिए इस तरह से हमारी पट्टी यहाँ पर आएगी आसन पर। अब इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह की ये चोर सिलाई की थी, इससे धागे नहीं दिखाई देते हैं। अब इसको हम इस तरह से सीधी साइड कर लेंगे। अब जो हम नेफा बनाएंगे वो हम सीधी साइड को पलटकर बनाएंगे ऐसे। अंदर को मोड़ कर नहीं बनाएंगे, हम सीधी साइड की तरफ को मोड़ करके बनाएंगे। तो पहले हम बेल्ट तैयार कर लेते हैं।
तो मैंने इस तरह से कपड़ा लिया है। कपड़े की जो चौड़ाई वो है 4 इंच और लंबाई जो है वो है 50 इंच। तो बेल्ट बनाने से पहले हम अपनी कैफरी में इलास्टिक डाल लेते हैं। तो इलास्टिक डालने के लिए पहले इलास्टिक पर हम ऐसे सिलाई कर लेंगे यहाँ पर। तो मैंने इस तरह से सिलाई कर ली है। अब इस तरह से इलास्टिक को इसके अंदर डालना है और फिर इस तरह से 3 इंच मोड़ते हुए सिलाई करेंगे। और जो सिलाई करनी है वो हम इलास्टिक पर नहीं करेंगे, सिर्फ कपड़े पर ही करेंगे। ऐसे इस तरह से कपड़े पर मोड़ करके करनी है, इलास्टिक को अंदर करके, इलास्टिक पर नहीं करनी है। और फिर इस तरह से इलास्टिक को खींचते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। इलास्टिक डालने का ये बहुत ही आसान तरीका होता है और इससे फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। तो इस तरह से हमने इलास्टिक डाल लिया है। तो देखिए कितने बढ़िया करके फिनिशिंग आई है। अब हमें इसके ऊपर एक सिलाई और करनी है बीच में, जैसे हमारी इलास्टिक है वो अलट पलट ना जाए अंदर की साइड। और फिर इस तरह से हल्के हाथ से खींचना है इलास्टिक को और उसके ऊपर सिलाई करनी है। और जो मशीन का टाका है वो हमें बड़ा कर लेना है, तभी अच्छे से सिलाई हो पाती है इलास्टिक के ऊपर। तो देखिए इस तरह से खींचते जाएंगे हल्का सा। तो इस तरह से देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब इस तरह से हमें 4 पट्टी लेनी है छोटी छोटी। इस तरह से लंबाई तो है 4 इंच और जो चौड़ाई है वो है 1.5 इंच। और फिर इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई करनी है। तो मैंने इस तरह से ये 4 लूप्स तैयार कर ली हैं। अब देखिए इन लूप को कैसे लगाना है। तो इस तरह से हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है, इधर की साइड भी और दूसरी साइड भी ऐसे 2.5 इंच पर। ऐसे हम पीछे की साइड लगाना है और इनके ऊपर हमें ये चारों लूप लगानी है। इस तरह से आधा इंच इधर से मोड़ते हो, आधा इंच इधर से, और सिलाई कर लेंगे। तो जैसे फ्रेंड्स पैंट वगैरह में लूप्स लगी होती है ना बेल्ट डालने के लिए, वैसे ही हमें यहाँ पर लूप्स लगानी है। तो इस तरह से 2-3 सिलाई करनी है हमें, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी इस तरह से। अब दूसरी साइड भी सिलाई कर लेंगे। ऐसे देखिए यहाँ पर आधा इंच अंदर को मोड़ते हुए और यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हमें चारों लूप्स लगा लेनी है। तो मैंने इस तरह से चारों लूप लगा ली हैं, आप देख सकते हो। अब इसके लिए हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो देखिए बेल्ट के लिए मैंने ये कपड़ा आपको दिखाया था, इसकी लंबाई है 40 इंच और चौड़ाई है वो है 3 इंच। अब इस तरह से हमें कपड़े को डबल करना है ऐसे, और डबल करने के बाद इस तरह से राउंड शेप देते हुए इस पर सिलाई करनी है। और इसको पलटने के लिए बीच में हमें 1 इंच छोड़ देना है, बाद में सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों साइड सिलाई कर लेंगे और फिर इस तरह से यहाँ पर हम कटिंग कर देंगे जहाँ पर हमने राउंड शेप दी थी। अब इस तरह से बीच में मैंने थोड़ा पोर्शन पर सिलाई नहीं की थी, तो वहाँ से हम इसको पलट लेंगे। ये यहाँ से देखिए, तो मैंने इस तरह से पट्टी को पलट लिया है। और पलटने के बाद यहाँ पर भी सिलाई कर देंगे। तो पहले हम इसका अच्छे से कॉर्नर निकाल लेंगे और फिर इस तरह से किनारे पर सिलाई करेंगे। और जो बीच में खुला हुआ पोर्शन है उस पर भी सिलाई करते जाएंगे। और बेल्ट पर हमें दोनों साइड सिलाई करनी है, इस साइड भी और दूसरी साइड भी। तो इस तरह से देखिए, तो मैंने इस तरह से सिलाई करके बेल्ट को बना लिया है। अब देखिए इसको लगाना किस तरह से है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो पहले हम इस तरह से इसको डबल करेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे बीच में बेल्ट के। अब इस तरह से कैपरी को लेंगे
और आगे की पीछे की साइड, ये इस साइड हम बीच में निशान लगाएंगे, ऐसे देखिए ये यहाँ पर। और फिर यहाँ पर इस तरह से बेल्ट को रखना है और जहाँ पर हमने निशान लगाया था इस तरह से रखने के बाद इस पर सिलाई कर देंगे। तो देखिए मैंने इस तरह सिलाई कर ली है। अब लूप्स में से हम बेल्ट को ऐसे निकालेंगे, इस तरह से। और यहाँ पर इसको बांध देंगे, ऐसे देखिए। तो हमारी प्यारी सी कैफरी बनकर तैयार है। तो आई हो फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो इस तरह से आप अपने बच्चों के लिए सुंदर सुंदर से कपड़े बना सकते हो घर पर ही, और इनमें काफ़ी आराम मिलता है। इतना आराम रेडीमेड में नहीं मिलता है। आप अपने हिसाब से इसमें लूजिंग दे सकते हो। तो फ्रेंड थैंक यू, बाय।